Good morning, children. You all must be aware that our Vidyalaya KV number 2 Air Force Station Klaikonda is celebrating the Sports Day 2021 on the birth anniversary of the Wizard of Hockey, Major Dhyan Chand. So I would like to welcome our respected principal sir for starting this program with the lighting of the lamp. मैम एक मिनट में So now I welcome our sports teacher Mr. Radhesham sir for a speech on Major Dhyan Chand. आप सभी को सत सत नमस्कार। आज हम उस महान पुरुष के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो अपना ही नाम नहीं बल्कि अपने भारत देश का नाम पूरे देश में गौरवान्वित किया, फेमस किया। आज हम जानते हैं उस महान पुरुष के बारे में। इन्होंने 400 से ज़्यादा मैचेस खेले और 1000 गोल दागे, इसलिए इनको हम मैजिशियन या विजार्ड के नाम से जानते हैं। आइए हम उस महान पुरुष के बारे में जानते हैं। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 में प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ। प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। इनके पिताजी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती थे, उसमें सेना के पद पर प्रदर्शित थे, सेना के पद पर थे। इंडियन आर्मी में होने के कारण इनका जो जॉब था बहुत ही ट्रांसफरेबल था, ट्रांसफ़र होता रहता था और इस तरह जो ध्यानचंद की पढ़ाई है वो बहुत ही बात हो गई। बाद में इनका जो ट्रांसफ़र होते होते एक बार झांसी में हुआ तो झांसी में ये सेटल हो जाते हैं। इनके पिताजी, इनकी पूरी फैमिली से झांसी में सेटल हो जाती है और झांसी में सेटल होने के बाद ध्यानचंद जी का जो पढ़ाई है वो फर्दर आगे की तरफ होता है। वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। वहाँ से थोड़ी सी दूर पर ग्वालियर है, ग्वालियर से विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है, विक्टोरिया यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद महज ये 16 साल की उम्र के थे। 1922 में 29 अगस्त 1922 में इन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में अपना ट्रायल दिया और वहाँ पर सिपाही के पद पर इनका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद इन्होंने जब ब्रिटिश इंडियन आर्मी में ये भर्ती हो जाते हैं, वहाँ से इनका खेल का प्रारंभ हो जाता है। वहाँ पर एक तिवारी जी थे, मेजर तिवारी जी,
इन्होंने बहुत ही माने कि उनको उनके खेल को देखकर ये बहुत ही मोटिवेट होते हैं वहाँ से, और उसके बाद उन्होंने गेम खेलना चालू कर देते हैं। और जब गेम खेलने का लगन एक बार लग जाता है तो वो कंटिन्यू खेलना चालू कर देते हैं। फिर वो जब भी समय मिलता है तब अपना बस हॉकी लेते हैं और बॉल अपना लेकर खेलना ड्रिबलिंग चालू कर देते थे। और इतना बॉल पे कंट्रोल हो गया, मैंने सुपर बॉल कंट्रोल जिसे बोलते हैं वो कंट्रोल इन पर हो गया था। आपको बता दें कि ये गेम खेलने के बाद जो भी मैंने ड्रिल होने के बाद इनको पास जो समय बचता था, मैंने रात तक अंधेरी रात में जो कि मून लाइट में चांदनी लाइट में ये अपना प्रैक्टिस किया करते थे। तो इनके जो दोस्त थे इनको चंद्र वहाँ से बुलाने लगे। चंद्र से इनको धीरे धीरे ध्यानचंद बोलने लगे। पहले इनको ध्यान सिंह बोला जाता था। इनके पिताजी का नाम सोमेश्वर दत्त था, माता का नाम शारदा सिंह, और 2 भाई थे इनके, रूप सिंह एंड मूल सिंह। रूप सिंह भी काफ़ी इनके साथ खेलना चालू कर दिए थे, बाद में इनका साथ दिए खेलने में। एक स्टोरीज मैं आपको और बताता हूँ, फिर उसके बाद अपनी बाणी को विराम दूंगा। एक स्टोरी है, इन्होंने गेम तो बहुत सारे खेले, आपको पता है कि हज़ारों गोल जो है इन्होंने दागे हैं। अगर इनकी कहानियाँ हम अगर पूरा चर्चित करें, पूरा बात करें, आज हम अगर बात करते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा हमें। चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा इनके थोड़ी सी बर्लिन जो गेम था वहाँ के बारे में समझते हैं। बर्लिन गेम 1928 में इन्हें एम्स्टर्डम गेम खेले, ओलंपिक 3 गेम खेले इन्होंने, वहाँ पर गोल्ड मेडल दिलाया 1928, 1932 और 1936। हम 1936 बर्लिन ओलंपिक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। 1936 में क्या हुआ, ये जाते हैं गेम खेलने के लिए, वहाँ पर देखना गेम स्टार्ट होता है। वहाँ पर आप लोगों को पता है 1936 में हिटलर जो है तानाशाह शासक था, और उस तानाशाह ने उनका मैच देखा, और मैच चालू हो जाता है तो उन्होंने माने कि हिटलर ने बोला था कि जर्मनी को हमें जिताना है। जर्मनी को जिताने के लिए इन्होंने सारे जो साम दम भेंट होते हैं वो सारे अपनाए, हिटलर के जो टीम है वो सारे अपनाए गए। आपको बता दें कि हमारे जो इंडियन टीम का जो शूज़ था वो बहुत ही चीप क्वालिटी का था। वो देखकर हिटलर फर्स्ट हाफ में देखा कि अगर 1-0 से पीछे चल रहा था, हमारे जो जर्मनी टीम थी वो 1-0 से नीचे चल रहा था, पीछे चल रहा था, तो उसने क्या किया, बोला कि पानी इतना ज़्यादा डाल दो कि इनके जो चीप शूज हैं वो चिपकने लगे ग्राउंड से। मेजर ध्यानचंद जी आते हैं हाफ के बाद, जब देखते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा पड़ गया था फील्ड में। उन्होंने क्या किया, बोला कि शूज उतार लिया जाए। शूज उतार लिया और नंगे पाँव खेले। बीच में एक घटना और हुई, मैं आपको ये छोटी सी घटना और बता देते हैं। वो घटना क्या हुआ कि उन्होंने गोल करना चालू किया। जब गोल करते हैं तो गोलकीपर के पास पहुंचते हैं। गोलकीपर क्या करता है, गोलकीपर अपने हॉकी से क्या करता है, जब ध्यानचंद जी पास में पहुंचते हैं तो हॉकी से ही इनको हिट कर देता है। उनके दांत पे लगता है, एक दांत टूट जाता है। ध्यानचंद जी का एक दांत टूट जाता है। एक दांत टूट तो जाता है, बट उनका रूप सिंह जो भाई था वो बहुत गुस्सा हो जाता है, बड़ा भाई था, गुस्सा हो जाता है, बोलता है नहीं अब हम लोग भी मारेंगे। पर ध्यानचंद जी बोले नहीं, मारना ही हमारा एक उपाय नहीं है। उन्होंने कहा कि मारना ही हमारा उपाय नहीं है, हम इनका जवाब स्पोर्ट्समैनशिप से देंगे। यहाँ पर स्पोर्ट्समैनशिप की बात उन्होंने कही, और फिर उन्होंने जो गेम दोनों भाई खेलना चालू करते हैं। एक बॉल लेकर आता है, गोलकीपर के पास पहुंचता है और गोलकीपर के सामने उछालता है, गोल नहीं मारता है, फिर पीछे लेके जाता है, फिर आता है और गोलकीपर के आसपास नचाता है, फिर लेके आता है। इसे पूरी टीम को नचाना चालू कर देते हैं। तो इस तरह देखने में ये होता है कि उन्होंने पूरी माने ये अपने गेम से ही बदला ले लिया एक प्रकार से। और बीच में ही जो है हिटलर छोड़कर गेम चला जाता है। फिर इनको बुलाता है, बोलता है कि मेजर ध्यानचंद को बोलता है कि आप आइए और हमारे यहाँ हमारे तरफ हमारे जर्मनी से गेम खेलिए, आपको मैं ऊंचे पद पर भी रख दूंगा। तो उसने हाथ जोड़ते हैं, वो बोलते हैं नहीं हम नहीं, इतना नहीं कर सकते हैं, हम आपके साथ आपके देश से नहीं गेम खेलेंगे भैया। फिर वो कहते हैं नहीं हम अपने भारत देश के लिए खेलेंगे, और अपने भारत देश के लिए उन्होंने खेला। फिर उसके बाद हम बताते हैं कि जर्मनी से वापस आते हैं। जर्मनी से वापस आने के बाद 1932 और कुछ 1956 तक इन्होंने गेम खेला था, और 1956 के बाद इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। झांसी हीरोज़ के नाम से एक क्लब भी खोले थे, वहाँ पे लोगों को माने कि झांसी का गेम कराते थे। आपको बता दें इनका जो लास्ट समय था 74 ईयर तक इन्होंने अपना लाइफ बिताया। 74
के बाद इन्होंने अपने देश को अलविदा कर गए। पर इनसे लास्ट टाइम में इनको थोड़ी सी दुख तो हुई, सबको दुख हुआ, क्योंकि इनको जनरल वार्ड में रखा गया था, एम्स के जनरल वार्ड में रखा गया था। इनको कैंसर का प्रॉब्लम हो गया था और इनको जनरल वार्ड में रख के वहाँ पर उनके देहांत हो जाता है, अपने देश को प्यारे हो जाते हैं। पर हम हॉकी के बारे में आज भी अगर किसी देश में चर्चा करेंगे तो ध्यानचंद से ऊपर कोई नहीं है। ध्यानचंद को 1957 में इनको पद्म भूषण दिया गया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। ऐसे ही काफ़ी अवार्ड्स इनको दिए गए, बहुत सारी चीज़ें हैं चर्चा करने के लिए। पर ध्यानचंद से हम आज एक सीख लेंगे आप लोगों से कि आप लोग जब भी किसी भी फील्ड में आप रहिए तो इनकी तरह जो चांदनी मून में खेला करते थे, जो उनको रेलवे ट्रैक पे अपने बॉल को लेकर चला करते थे, इनकी तरह ध्यान से कोई चीज़ अगर किया जाए तो परफेक्शन जिसे बोलते हैं वो परफेक्शन आपको मिल जाएगी लाइफ में। ओके, थैंक यू, धन्यवाद सभी को, नमस्कार। So children, get ready to get inspired by the guest of our webinar, the sports officer from Government Degree College, Prithvipur, Uttar Pradesh, Mr. Siddharth Srinit. केंद्रीय विद्यालय कलाईकुंडा के सभी विद्यार्थियों, सभी अध्यापकों एवं उनकी पूरी टीम को विशेष धन्यवाद, जिन्होंने आज खेल दिवस के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। विशेष धन्यवाद श्री भूपेश भट्ट, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय कलाईकुंडा को, जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, एवं श्री राधेश्याम जी, वहां के फिजिकल एजुकेशन टीचर, जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम संभव हो पाया। मैं स्वयं केंद्रीय विद्यालय में 10 वर्ष काम करने के बाद अभी पदस्थ हूँ क्रीड़ा अधिकारी के रूप में, और मुझे कहते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि मैंने जो भी अपनी लाइफ में अचीव किया है, या मुझे लगता है कि इस फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो जो भी अचीव करते हैं, वो कहीं ना कहीं खेलों की ही देन है। आज खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस भी है, और उनके योगदान को हम शब्दों में पिरो पाए ऐसा संभव नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने 3 ओलंपिक गोल्ड भारत को दिलवाए लगातार 28, 32 और 36 में, और जो व्यक्ति 400 से अधिक इंटरनेशनल गोल्ड मार चुका हो, उस व्यक्ति के बारे में हम कुछ भी कहें वो कम होगा। परंतु उस व्यक्ति के नाम से खेल दिवस मनाए जाने के पीछे कुछ प्रमुख कारण हैं। 2012 में जब खेल दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया, तो वास्तव में उसके लिए जो थीम सोची गई, उसके लिए जो उद्देश्य रखा गया, वो ये रखा गया कि जनमानस के बीच में खेलों के प्रति और उनके शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति, गतिविधियों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही साथ इस दिवस को और विशेष बनाने के लिए हमारे राष्ट्रीय खेल सम्मान जैसे अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार इस दिवस पर दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस दिवस पर अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग चीजें लॉन्च करते हैं, जैसे खेलो इंडिया 2018 में लॉन्च हुआ, उसके अलावा भी बहुत कार्यक्रम है। लेकिन इन सबके पीछे उद्देश्य क्या है बच्चों? उद्देश्य केवल इतना है कि आप इस बात को समझें कि खेलों में प्रतिभाग करके आप न केवल अपनी फिटनेस इंप्रूव कर रहे हैं, न आप अपनी क्वालिटी लाइफ इंप्रूव कर रहे हैं, बल्कि आप ये सीख रहे हैं कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। क्योंकि आप कुछ भी पढ़ लें, कहीं भी चले जाएं, किसी भी पद पर हो, लेकिन उस पद पर अपना बेस्ट देने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, वो आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर आप खुद फिट नहीं है तो आप किसी भी पोर्टफोलियो में फिट नहीं बैठेंगे। दूसरी चीज, आपको सब कुछ सीखने को मिलता है शिक्षा में, है कि एडवर्स सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना है। और राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हो जाती है कि आप इस बात को समझे कि वास्तव में खेल जो है वो आपको सारी दक्षता की ओर तो ले ही जा रहे हैं, साथ ही साथ वो आपको एक ऐसी दिशा में ले जा रहे हैं जो आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेने में मदद करेगी। माइकल जॉर्डन ने कहा था कि मैंने हजारों बार फेल किया, उसके बाद मुझे सक्सेस मिली। हजारों बार फेल करने का जो अनुभव होता है वो आपको माइकल जॉर्डन बनाता है, और ये अनुभव आपको खेलों के माध्यम से ही मिल सकता है, किसी अन्य
तरीके से ये अनुभव मिल पाना बहुत ही कठिन होगा। साथ ही साथ आप ये भी समझें कि आपको क्या करना है। आपको कुछ विशेष करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत फॉर्मल सेटअप, बहुत ज्यादा स्किल्ड कोचेस की जरूरत नहीं है। ह्यूमन बॉडी इज ट्रेन्ड टू बी ट्रेन्ड। ह्यूमन बॉडी इज स्ट्रक्चर्ड टू बी पार्ट ऑफ मूवमेंट। आपका शरीर कुछ इस प्रकार बना है कि वो गति करे। आपको सिर्फ उसे मौका देना है, और ये मौका आप हर रोज दें उसे 30 मिनट। आप कहीं भी जाएं और अपने आप को 30 मिनट साइकिलिंग, जंपिंग, रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, कुछ भी करके 30 मिनट्स इंगेज करें, क्योंकि ये जो छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट आप हर रोज करते हैं, ये आने वाले टाइम में आपकी हेल्थ, आपकी फिटनेस, आपकी क्वालिटी लाइफ के रूप में, एसेट्स के रूप में जमा होगा, संपत्ति के रूप में जमा होगा। और स्ट्रॉन्ग और हेल्दी नेशन जब बनेगा तभी बाकी चीजों से आप मुक्ति पा पाएंगे। आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। कोरोना जैसे संक्रमण आपके सामने है और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ केवल शारीरिक क्षति नहीं, मानसिक रूप से मजबूत होना कितना जरूरी है। क्योंकि जब आपके आसपास लोग अपने आप को बचाने की दौड़ में हो, उस समय आपको क्या करना है, आपको कैसे लोगों को बचाना है, आपको लोगों को कैसे जागरूक करना है, इसके लिए जरूरी है कि आप उस सिचुएशन को भी समझें, परसीव करें और रिएक्ट करें। और स्पोर्ट्स आपको बार बार ये शिक्षा देता है कि आप कैसे सिचुएशन को परसीव करके बढ़िया रिएक्शन दे सकते हैं। तो मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, इंक्लूडिंग ऑल माय टीचर्स, कलीग्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स who belongs to school students fraternity, they should involve themselves at least 30 minutes in active sports so that they can secure and they can earn a healthy life, and also they can part of the concept of healthy nation which is India. Thank you so much and Jai Hind. So this is time for a speech, and this speech will be given by Preeti Oja of class 12. Good morning to one and all. Today, I, Preeti Oja, a student of KV number 2 Air Force Station, Kalaikunda, is going to trouble you a little bit by giving my feedback on COVID-19 fitness at home, and I hope patience and cooperation from your side. Now, from the last 2 years, we all are staying at home, not able to go outside, to do any hangouts, to do parties, to celebrations and all. But still, we are doing many things that that will help us to maintain a good and healthy lifestyle, even though we are not provided with the facilities we are used to. We are also missing the outdoor games that we actively or enjoyfully or joyfully go outside and play with our friends. We are very much missing that times, but the situation demands that we should maintain social distancing, we should wear masks, we should stay at home as much as possible to avoid much spread of the coronavirus, because it is too dangerous. And already there has been many deaths and many people getting affected every day throughout the country and throughout India also. So it is very mandatory for all of us to follow each and every guidelines that is being given to us by our government. So coming to fitness at home during COVID-19 pandemic, we follow there are many methods that we follow during this time to be fit and to be healthy. As for example, we started doing we started doing works at home. For example, we started cooking, we started cleaning up house, because these are some of the physical activities that we can do. Secondly, there are many people who started learning dancing, because dancing is a way in which you activate your body, your mind also get refreshed after dancing, then listening to music, then doing yoga and meditations. This all helps one to be mentally as well as physically fit. Secondly, we all have made a home a mini gym by using many equipments that are present in our houses or in our homes to do bodybuilding activities, because there are many personalities, there are many people who need to make a good body in order to play sports. For example, the Olympians, they have during the pandemic they have practiced a lot, but they are not able to
go to the gym or to get the equipment that they required, so they have made their own homes a type of a little gym. And you gym or to get the equipment that they required, so they have made their own homes a type of a little gym. And you must have seen that on YouTube's or in television, that they use their rooftops, their staircases as a way to make them fit and do their regular activities. It was a very hard situation or tough situation for all of us, because we are not able to go outside, we're not able to do those things which we usually do or we usually used to. But still, there are some people, and also that we do activities that can makes us healthy, starting from activities to food also. Because due to pandemic, we, as a precautions, we started to drink many types of soups. Soups are healthy to protect us from COVID-19 and from many viruses or disease that we may get if we doesn't make our body healthy. Because we well knew that the best investment we can ever do is to invest on the health. Because if we are healthy, we can able to do anything in our life. Secondly, there are many people I have met during this pandemic who share with me their experiences about how they have done things, how they have gone through the situation to make themselves fit. Because due to laziness, we doesn't if we are staying at home, we usually want to rest, we don't want to do works. But 2 years is such a long time that if we doesn't do any work and we feel like laziness and do nothing, so it will affect our health badly, and we may get a lot of obesity, cholesterol in our body, which will affect us badly, which may be much more dangerous than the COVID-19. So they also share with me that whatever things that they have adopted during this pandemic, and now they get habituated with that, and they are going to follow this throughout their life. Not going to affect their routines if the situation get under control. With the time, it is getting under control. So at last, I want to conclude that just do whatever you are doing right now, with doing things which will make you healthy. Eat healthy, stay healthy, and stay safe and be happy. Thank you and have a nice day ahead. Now I request our respected principal sir to come and address the children. प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको खेल दिवस के उपलक्ष्य में विशेष रूप से संबोधित कर रहा हूँ। इस दिवस को हम हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाते हैं। आप सभी जानते हैं कि खेल कूद का किसी भी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास में बहुत बड़ा योगदान होता है। खेल कूद से आपका शरीर न सिर्फ लचकदार एवं शक्तिवान बनता है, बल्कि बौद्धिक क्षमता का भी विकास होता है। अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पहले कही जाने वाली कहावत खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब गलत सिद्ध हो जाती है। आज हम सभी भारतीय अपने खिलाड़ियों के द्वारा किए गए टोक्यो ओलंपिक में प्रदर्शन पर गौरव की अनुभूति करते हैं। विशेष रूप से भारत की बेटियों ने तो हमारा मस्तक और भी ऊंचा कर दिया है। हॉकी में बरसों बाद जो भारत ने प्रदर्शन किया है, उससे हमारा मस्तक और ऊंचा होता है, और ये भारतीयों का प्रदर्शन मेजर ध्यानचंद जी के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि है। बच्चों, पिछले 2 सालों में प्रकृति ने मनुष्य को एक सीधा संदेश दिया है कि एक छोटा सा वायरस पूरे संसार को नष्ट कर सकता है। हम जिस प्रकार की जीवन शैली को जीने के आदी हो गए हैं, वह बहुत चिंताजनक है। हमने परिश्रम को कम से कम करने के लिए अनेक मशीनों का आविष्कार कर लिया है, और हम इन मशीनों को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और इन पर निर्भर होते जा रहे हैं। परंतु मानव शरीर, जो कि परिश्रम के लिए, शारीरिक श्रम के लिए, मेहनत के लिए बना हुआ है, वह शिथिल हो रहा है, और इससे अनेक प्रकार की बीमारियां, जिन्हें हम
लाइफस्टाइल डिजीजेस के नाम से भी जानते हैं, आम हो गई हैं। इन सभी बीमारियों से बचने का उपाय है अपने शरीर को दुरुस्त रखना, जो कि संभव है खेलकूद से, योग से और व्यायाम से। पहले समय में खेल के क्षेत्र में अधिक अवसर उपलब्ध नहीं थे। कुछ गिनी चुनी निश्चित प्रतियोगिताएं होती थी जिसमें कुछ विशेष खिलाड़ी ही भाग लेते थे, क्योंकि पुराने ज़माने में वही संस्कृति थी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। परंतु आज मैदान, अच्छे उपकरण, अच्छी कोचिंग की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा भारत सरकार के नियमित प्रयासों के द्वारा खेल जगत में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। अनेक प्रोग्राम जैसे कि खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, इन सभी प्रोग्रामों से, इन सभी कार्यक्रमों से खेलों के प्रति एक सकारात्मक सोच ने जन्म लिया है। विभिन्न प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं जैसे कि IPL, कबड्डी प्रीमियम लीग, फुटबॉल प्रीमियम लीग ने इन सभी खेलों के स्तर को तो आसमान तक पहुंचा दिया है। ऐसे खेल जिसमें भारत कभी ओलंपिक में भाग भी नहीं लेता था, वहाँ हमारे खिलाड़ी स्वर्णिम पदक जीत रहे हैं। नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, PV सिंधु तो इस नाम की एक वानगी भर है। खेलों का महत्व एक विशेष रूप से और बढ़ जाता है, क्योंकि इससे टीम भावना, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का विकास होता है। विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी का आह्वान करना चाहता हूं कि आप पढ़ाई के साथ खेलों पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि खेल सिर्फ खेल नहीं है, यह उच्च मानवीय स्तर पर गुणों को विकास करने का एक सरल साधन भी है। धन्यवाद। जय हिंद। Dear children, the program is not yet over. This is the time for result declaration of the poster making competition. So I'm going to announce the name of the third prize winner. Third position goes to Swasti Maharana from class 8B. Now time for the second position prize. Any guesses about this name? Okay, let me tell you. Second position goes to Anusha Me from class 8B. Now the time for the winner. The first prize winner is Anisha from class 10B. Congratulations to all the winners. So at last I would like to say thank you to everyone. My special thanks to the guest of the webinar, Sports Officer Mr. Siddharth Srineth. I would like to say thank you to our Principal Sir also for organizing this beautiful program. And at last I would like to say thank you to my children, to my students for actively participating in this program. Thank you everyone.